देखा आपने, गजेंद्र भाई साहब के इस व्यवहार की वजह से हिम्मत के अंदर शक पैदा हो गया है। हाँ सुमित्रा, अब आगे क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो उसका दिल टूट जाएगा। हम सब कुछ जानते हुए भी उसे कुछ नहीं बता सकते। गजेंद्र भाई साहब ने तो हमें भी धर्म संकट में डाल दिया है। मनोहर जी, तुम जी माफ करना, मैं अपना थैला भूल गया था। हाँ हाँ हाँ। हिम्मत, कहाँ रह गया था तू इतनी देर? अरे कहीं भी जाने से पहले बता तो दिया कर। अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं मन में। मेरे साथ तो वो हो रहा है जो मैंने ख्यालों में भी नहीं सोचा था। ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? भैया, मैंने बताया था ना कि कुंती जी के बाबूजी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। यही सोचकर मैं डॉक्टर मनोहर के पास गया था। डॉक्टर मनोहर? ये वही डॉक्टर मनोहर है ना जो उस दिन कुंती के बाबूजी के साथ हमारे घर में रिश्ते की बात करने आए थे? हाँ भैया, वही। यही सोचकर मैं उनके पास गया था कि जरा पता तो करूं कि बात क्या है। तो क्या बताया उन्होंने? भैया, बताया तो कुछ नहीं, लेकिन क्या हुआ कि जब मैं वहां से निकला तो अपना थैला भुलाया था। और मैं जब अपना थैला उठाने गया तो पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि जिस दिन भी मुझे इस सच्चाई का पता चलेगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन हिम्मत, ऐसी कौन सी सच्चाई है? मुझे यह समझ में नहीं आता कि तुम्हें कोई सच्ची बात बताता क्यों नहीं? पता नहीं भैया, लेकिन उन पति पत्नी की बातों से यही लगता है जैसे वो हमारा साथ देना चाहते हैं लेकिन मजबूर है। वो क्या करें? लेकिन तूने उन्हें कहा नहीं कि कुंती के बाबूजी से बात करके पता तो चलाएं कि आखिर उनका व्यवहार इतना बदल क्यों गया है? कहा भैया, उन्होंने कहा कि वो पता करेंगे कि कुंती जी के बाबूजी के मन में क्या चल रहा है। लेकिन भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें सच्चाई पता है और मुझे बताने में संकोच कर रहे हैं। हिम्मत, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि डॉक्टर गजेंद्र की बातचीत पहले जैसी नहीं रही। उस दिन फोन पर भी वो बहुत उखड़े उखड़े बात कर रहे थे। मैंने तुमसे जानबूझकर वो बात छिपाई कि तुम्हारे मन को ठेस ना पहुंचे। भैया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं चाहा, और आज जब चाहा तो ऐसा क्यों हो रहा है भैया? नहीं हिम्मत, तुम इस तरह से परेशान मत हो मेरे भाई। भैया, सोते जागते उठते बैठते मुझे एक ही बात परेशान करती है कि अचानक मुझ में कौन सी कमी पैदा हो गई जो सबका व्यवहार बदल गया। ये सब देखकर तो कुंती जी के बाबूजी घर पे आके रिश्ते की बात भी कर गए थे। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा हिम्मत। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे अच्छा, मुझसे बड़ा कोई रिश्ता उनके पास आ गया हो? रिश्ते कभी छोटे बड़े नहीं होते मेरे भाई। अगर वो लोग हमारे साथ रिश्ता नहीं कायम करना चाहते तो साफ मना करते। इस तरह छिपा क्यों रहे हैं? भैया, हर कोई ये अच्छी तरीके से जानता है कि मैं कुंती जी से कितना प्यार करता हूं। आज अगर मैं ये मजदूरी कर रहा हूं तो सिर्फ उनकी खातिर। देखिए मत,
अगर तेरे प्यार में सच्चाई है तो कुंती तुझे जरूर मिलेगी। तू बस धीरज रख। धीरज ही तो रखे हूं भैया। और बाकी जहां तक सच्चाई जानने की बात है वो जानने की कोशिश मैं करता हूं। ये जिम्मेदारी अब मेरी है। तू परेशान मत हो हिम्मत। सुमित्रा, कहाँ खो गई भाई? तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। रह रहकर हिम्मत का ख्याल आ रहा है। वो इस तरह हमारे सामने आता रहा तो हम उसे क्या जवाब देंगे? मैं भी ये सोचकर दुखी हूँ। हम लोगों ने कितनी उम्मीद और उत्साह के साथ हिम्मत और कुंती के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन इस गजेंद्र ने अजीब सी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब किसी को क्या कहें? शादी ब्याह का मामला कितना नाजुक होता है। हम किसी को सही या गलत भी तो नहीं ठहरा सकते। लेकिन सुमित्रा, जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम उसे क्या जवाब देंगे कि गजेंद्र के मन में क्या चल रहा है? इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मैं देखता हूं। जी नमस्कार। मुझे लगता है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हिम्मत का भाई दिवाकर। हाँ हाँ, आइए आप अंदर आइए। धन्यवाद। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, बैठिए ना। जी पहले तो इस वक्त बिना बताए आने के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन क्या है कि बात इतनी जरूरी थी कि मुझे इस वक्त आना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठिए ना प्लीज। ऐसी कौन सी जरूरी बात है भाई साहब? देखिए, आप लोग जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग की पत्नी को कन्विंस करने के लिए। अब जब वो कन्विंस हो गई है, शादी के लिए मान गई है, तो डॉक्टर गजेंद्र क्यों इनकार कर रहे हैं? क्या कोई दूसरा रिश्ता मिल गया है उन्हें? देखिए दिवाकर जी, गजेंद्र कुंती के पिता हैं। वो अपनी बेटी का रिश्ता, अपनी बेटी की खुशी और उसके भविष्य को देखकर ही तय करेंगे। डॉक्टर गजेंद्र के लिए अपनी बेटी का भविष्य है, तो क्या मेरे लिए मेरे भाई का कोई भविष्य नहीं है? मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि हिम्मत जब से डॉक्टर गजेंद्र से मिला है वो इसीलिए परेशान है कि उनमें ये बदलाव क्यों आ गया है और इस बदलाव की सच्चाई क्या है? ये सच्चाई तो गजेंद्र भाई साहब ही बता सकते हैं। तो फिर प्लीज पूछिए डॉक्टर गजेंद्र से। अगर कुंती के लिए कोई बड़े घर का रिश्ता आ ही गया है तो हम लोगों को साफ साफ बताते क्यों नहीं? क्यों बेवजह हम लोगों को टेंशन दे रहे हैं? भाई साहब, हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं, लेकिन आप भी हमारी पोजीशन को समझिए। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। तो क्यों उस दिन रिश्ते की बात लेकर आप हमारे घर आई थी? रिश्ते की बात को इतना आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? आप लोग मेरे भाई की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए मिस्टर दिवाकर, इस तरह आप हमें सीधे सीधे कसूरवार ठहरा रहे हैं। यहाँ हमारा मकसद हिम्मत की भावना के साथ खिलवाड़ करने का बिल्कुल नहीं है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या अब उन्हें एक मजदूर के साथ अपनी लड़की का रिश्ता पसंद नहीं है? क्या उन्हें किसी रईस करोड़पति का रिश्ता मिल गया है? हो सकता है, होने को तो कुछ
कुछ भी हो सकता है मिस्टर दिवाकर, लेकिन आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। यूं भी जब तक शादी पक्की नहीं हो जाती, लोग अच्छे रिश्तों की तलाश में तो रहते ही हैं। अगर ऐसे ही तलाश करनी थी तो डॉक्टर गजेंद्र ने हम लोगों के साथ वादा क्यों किया था? मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर गजेंद्र सही है, क्योंकि अगर महल की खिड़की झोंपड़े की तरफ खुलती हो तो झोंपड़े को वहां से हटा दिया जाता है। महल की खिड़की कभी बंद नहीं होती। हिम्मत के साथ यही होना था। जब उसकी किस्मत में यह बात है तो मैं क्यों बेवजह आपसे नाराज हो रहा हूं? आई एम सॉरी। नहीं भाई साहब, माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। क्या मुंह लेकर हम आपके दरवाजे गए थे और आज आपके सामने शर्मिंदा खड़े हैं। हाँ दिवाकर, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम तुम्हें कैसे बताते कि गजेंद्र को कुंती के लिए एक करोड़पति का रिश्ता मिल गया है। क्या? जी हाँ, कुंती का पिता होने के नाते कुंती की खुशी की बात सोचकर हिम्मत से रिश्ते से मुकर रहा है। यही वजह है उसके बदले हुए व्यवहार की। कौन है वो करोड़पति? हिम्मत जिस कंपनी में मजदूरी करता है, उसी कंपनी का मालिक रोहित रस्तोगी, उसी का रिश्ता आया है। क्या? हिम्मत का मालिक रस्तोगी? अब समझ में आ गई बात। एक तरफ मालिक खड़ा हो तो उसके सामने बेचारे मजदूर की औकात ही क्या है। ये बात तो मैं सुधा को बता भी नहीं सकता। पता नहीं बेचारी क्या सोचेगी। मिस्टर दिवाकर, आप मुझसे वादा कीजिए ये बात आप हिम्मत को नहीं बताएंगे, वरना उस बेचारे का दिल टूट जाएगा। जी हाँ, अपने भाई की सलामती के लिए मुझे उससे ये बात छुपानी ही पड़ेगी, वरना वो बेचारा पता नहीं क्या कर लेगा। मुझे लगता है कि मेरे भाई की किस्मत में सुख है ही नहीं। नमस्कार, चलता हूं। अरे भैया, आप यहाँ? हाँ हिम्मत, तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तेरी भी छुट्टी का टाइम हो रहा है, तुझे साथ ही लेते चलो। बस 10 मिनट भैया, ये काम पूरा कर लूं, फिर चलता है। भैया, आप यहाँ आए बहुत अच्छा लगा। अरे तेरा क्या है, काम खत्म होगा तो यहाँ से घर को पैदल चल देगा। मैं वहाँ बैठा सारी रात इंतजार करता रहूंगा और तू पहुंचेगा देर से। बात इतनी नहीं है भैया, मैं जानता हूँ कि आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, और आप जानते हैं कि आजकल मैं किस मनोदशा से गुजर रहा हूँ। अच्छा ये बातें छोड़, जल्दी से काम खत्म कर, दोनों इकट्ठे घर चलते हैं। अच्छा भैया, बस ये इतना काम कर लो। हिम्मत, सर आप? ये मैनेजर साहब कहाँ हैं? सर यही थे, वो जो नए लोग काम पे रखे गए हैं ना सर, उन्हें तनख्वाह बांट रहे हैं। सर मैं बुला लूं? नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ जाके। सर ये मेरे बड़े भाई हैं और ये रस्तोगी साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, आप हैं हिम्मत के बड़े भाई। अभी तक तो आपके बारे में सुना था, चलो आज आपसे मुलाकात भी हो गई। जी बस इकलौता भाई यही है मेरा। ये काम तो ठीक ढंग से करता है ना सर? अरे इसकी मेहनत और ईमानदारी ने ही तो मेरा विश्वास जीता है। वो क्या है सर कि बहुत ही ईमानदार और भोला है, बेईमानी और चालाकी तो बिल्कुल नहीं जानता है सर। ये मेरी खुशनसीबी है कि हिम्मत जैसा आदमी मेरे यहाँ काम करता है। अच्छा मैं चलता हूँ। आई एम सो सॉरी,
मैं आपसे पूछने ही भूल गया कि आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हिम्मत, नमस्ते। हिम्मत, ये तुम्हारे मालिक मिस्टर रस्तोगी कैसे इंसान है? आपको कैसे लगे भैया? देखिए, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर अपने मैनेजर को ढूंढने निकले। सर इतने अच्छे आदमी हैं कि मालिक और मजदूर में तो फर्क ही नहीं करते। हाँ, वो तो देखा मैंने, मुझसे भी बहुत अच्छी तरह से बात की उन्होंने। जितनी तारीफ करूं कम है। वो इंसान नहीं देवता है। ऐसे लोग तो दुनिया में कम ही मिलते हैं। अरे कमाल है, वो तेरी तारीफ कर रहे थे तो उनकी तारीफ करता जा रहा है। नहीं भैया, मैं मुंह देखी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। रस्तोगी साहब हैं तारीफ के लायक। अभी कुछ दिन पहले कुंती जी ने उनसे मदद मांगी और वो तैयार हो गए। मदद? कैसी मदद? भैया, वो आश्रम की औरतों ने मिलकर कुछ सामान तैयार किया था, और सामान वो जिनके लिए तैयार किया था उन्होंने वो सामान लेने से इनकार कर दिया। वो सामान बनाने के लिए कर्जा लिया था बैंक से, अब चुकाएं कैसे? तो कुंती जी आई थी रस्तोगी साहब से मदद मांगने, और सर ने तुरंत हाँ कर दी। सर का इतना बड़ा दिल है कि किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। बहुत बड़ा हृदय है उनका। हिम्मत, अगर ऐसी बात है तो तू उनसे रिक्वेस्ट करके कोई अच्छी पोस्ट क्यों नहीं ले लेता? कब तक ये मजदूरी करता रहेगा भाई? भैया, मैं जिस काम के लायक हूँ वही काम तो कर सकता हूँ। अगर मेरे अंदर सर ने कोई और काबिलियत देखी तो मुझे जरूर उम्मीद है कि वो मुझे अवसर देंगे, मुझे काम करने का मौका जरूर देंगे। अच्छा भैया, आप उधर चल के पंखे में बैठिए, मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर घर चलता हूँ। तू काम हम कर ले, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा ठीक।